हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आइलर्स थ्योरम पर ये आपके सामने है। फंक्शन दिया है और कह रहा है वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, और फिर उसके बाद एक रिजल्ट और कह रहा है आल्सो प्रूव दैट del टू यू अपॉन del x del y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आइलर्स थ्योरम की वेरिफिकेशन बात कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या दिया है उसे लिख लीजिए। यहाँ स्टार्ट करते हैं। गिवन u बराबर क्या है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई वाई। ठीक, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, जिक्र किया था, वहां भी आपका y बाई एक्स एक्स बाई वाई का टर्म था। और हमने आपको बताया है कि अगर फंक्शन होमोजीनियस है एक्स वाई में n डिग्री का, तो इट कैन आल्सो बी रिटन इन बोथ फार्म। कौन दोनों फार्म की बात कर रहे हैं? एक है y का पावर n एफ एक्स बाई वाई, और दूसरा है एक्स का पावर n और क्या हो जाएगा एफ वाई बाई एक्स। पता है ना कि यह दोनों फॉर्म हैं। अगर फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन एक्स वाई में n डिग्री का है तो यह दोनों फॉर्म आपको इस रूप में मिलते हैं। तो थोड़ा इस पर नज़र दौड़ाइए। तो यहाँ देखिए, तो u बराबर है, यह एक्स स्क्वायर तो है tan इनवर्स y बाई एक्स। अभी बताएं, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो किसके टर्म मिलेगा? y बाई एक्स के टर्म में। इसका मतलब क्या है? इट इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ये देखिए y बाई एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर ही है, और माइनस यहाँ देखिए ये y स्क्वायर लिख लिया, और tan इनवर्स x बाई वाई। जब इसको भी जब एक्सपेंड करेंगे तो किसके टर्म में आएगा? x बाई वाई के टर्म में। इसका मतलब क्या है? इट इज ए फंक्शन ऑफ x बाई वाई। ये देखिए, तो देखिए तो यह रूप बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री। यहां दिख रही है, देखिए तो डिग्री यहाँ x का पावर n है, तो डिग्री यहाँ क्या है? n है। थोड़ा कंपेयर कीजिए तो यह एक्स स्क्वायर एफ वाई बाई एक्स है, यानी ये फॉर्म है। सॉरी, एक्स स्क्वायर एफ वाई बाई एक्स है, तो आपका ये फॉर्म है। ये देखिए x का पावर n एफ वाई बाई एक्स, तो आपका ये फॉर्म है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि n के स्थान पर क्या है? यहाँ पर 2 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 2। फिर दूसरा देखिए, ये फॉर्म ये आ गया आपके सामने। ये भी फॉर्म क्या है? इट इज आल्सो ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई। और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ y का पावर n है या y का पावर 2 है, तो यहाँ भी डिग्री क्या है? 2 है। तो यानी क्या है? यह u जो है होमोजीनियस फंक्शन एक्स एंड वाई में है, कितनी डिग्री का है? 2 डिग्री का है। तो क्या लिखेंगे? सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, u इज ए homogeneous function in x and y of degree 2, 2 डिग्री का है। Therefore by Euler's theorem, therefore by Euler's theorem क्या लिखा जाएगा? x del u upon del x प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। एन डिग्री है और यहाँ डिग्री क्या है? 2, तो 2 इंटू यू यानी हो गया 2u। तो यही आपका क्या है? आइलर्स थ्योरम के द्वारा लिखा है इस फंक्शन का। कह क्या रहा है? वेरीफाई कीजिए किसको? इस आइलर्स थ्योरम को। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में वेरीफाई किया है, यहाँ पर भी उस ढंग से वेरीफाई करेंगे। तो क्या क्या करेंगे? पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1, फिर डेल यू बाई डेल वाई, यानी मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, यू इसको मान लेंगे तो इसको इक्वेशन 1 मान, इक्वेशन 2 मान लेंगे, और फिर क्या करेंगे? डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, और 2 और 3 को जोड़ने पर देखा जाए क्या? वह 2u और u क्या है? इसके बराबर है। तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इस ढंग से। और क्या है? पहले लिखिए गिवन
इसको किनारे लिख लीजिए, यह क्या है, एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई, और बराबर हमको दिखाना क्या है, यह 2u के बराबर ये दिखाना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ u को हमने मिटा दिया, u लिख लीजिए फिर से, यानी u आपका जो दिया है गिवन, u बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू अपान डेल एक्स, ध्यान से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ देखिए तो एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, यानी दो यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो एक्स स्क्वायर ये और टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो दो फंक्शन दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है। तो क्या हुआ, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, जिसमें से किसी एक को छोड़ते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ते हैं, अब पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर मान लिया यहाँ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स को छोड़ा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 2x, और यह क्या हुआ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये अब प्लस, अब पलट दिए, अब आप एक्स स्क्वायर को छोड़िए और टेन इनवर्स वाई बाई एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, बता चुके हैं। फिर इसको कैपिटल एक्स मानते हुए, तो टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 अपान कैपिटल एक्स वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और फिर चूंकि एक्स तो है नहीं तो क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाई डेल एक्स, आप क्या हो गया वाई बाई एक्स। आपके यहाँ पर समझ में आ रहा है, सब बता चुके हैं। अब चलते हैं इस पर, माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई को हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स देखिए कहाँ, केवल यहाँ पर है, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा कि नहीं, कांस्टेंट होगा, तो वाई स्क्वायर को किनारे कर दीजिए, ये लिखा, और टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, यहाँ लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, अरे भैया प्रोडक्ट रूल की जरूरत कहाँ है, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, तो पूरे को कैपिटल एक्स मानते हुए, तो टेन इनवर्स एक्स इसका क्या होगा 1 अपान 1 प्लस कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। अब चूंकि एक्स तो है नहीं, एक्स के स्थान का एक्स बाई वाई, तो क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाई डेल एक्स आप एक्स बाई वाई, आपका यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर डेल यू अपान डेल एक्स बराबर यह है 2x टेन इनवर्स y बाई एक्स, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, और प्लस ये है एक्स स्क्वायर, और ये आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और डेल बाई डेल एक्स आप y बाई एक्स बता चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। तो y को किनारे करते हुए, और डेल बाई डेल एक्स आप 1 बाई एक्स क्या बताया है, यह होता क्या है आप जानते हैं, माइनस 1 अपान स्क्वायर, बता चुके हैं बारी कैसे आया है। और यहाँ ये माइनस ये है वाई स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, और डेल बाई डेल एक्स आप एक्स बाई वाई, यहाँ देखिए एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 बाई वाई कांस्टेंट हुआ, किनारे कर लीजिए 1 बाई वाई, और डेल बाई डेल एक्स आप एक्स 1 होगा, आप जानते हैं ये आपके सामने, ये तो हम रिजल्ट प्रूव करना है, इसको किनारे कर दीजिए। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यह है 2x टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब यहाँ देखिए तो यह एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ठीक, हम यहाँ चाहें तो ये एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, इस माइनस को यहाँ लिख लिया, जब एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर भी चला जाएगा, तो क्या आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है वाई आपका, बात समझ में आ रही है ना, यानी एक्स स्क्वायर कैंसिल, यह एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, माइनस ये है वाई आपका यह है, और आपके सामने है। और यहाँ पर भी चलिए एक क्या किए, एक वाई स्क्वायर से वाई कट गया, तो एक वाई मिला, और फिर यहाँ से ये देखिए जब वाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो फिर वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर ऊपर है और एक वाई यहाँ पर है, तो क्या मिला वाई क्यू, और नीचे क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपके सामने यह है।
तो यह आपके सामने आया क्या, डेल यू अपान डेल एक्स आपका आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप तो यह लिख लिए और सोचेंगे एक्स निकल गया, फिर डेल यू बाई डेल वाई, फिर आप चीज़ें अगर ध्यान नहीं रहेंगी तो फिर आपका दिमाग यहीं डिस्टर्ब होगा, यहीं उलझेंगे आप। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, ये जो दोनों टर्म लिखा इस पर क्या कंसंट्रेशन की बात है। देखिए तो ये दोनों टर्म पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या कुछ सिंप्लीफाई करके हम लोग काम को आसान बना सकते हैं क्या। यानी जो इतना बड़ा टर्म दिख रहा है, देखिए क्या सिंप्लीफाई कर कुछ बहुत छोटे से टर्म दिखाई दे रहा है क्या। थोड़ा ध्यान दीजिए। वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि डेल यू अपान डेल एक्स बराबर यह है 2x tan इनवर्स y बाई एक्स। थोड़ा इन दोनों टर्म को देखिए, यहाँ से आप समझ में आएगा कितना महत्वपूर्ण यह वर्क आप करने जा रहे हैं। थोड़ा देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है, यहाँ देखिए माइनस कॉमन, ये तो हमने ले लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं, वाई यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई कॉमन हो गया। और अपान नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर क्या आपके पास आएगा, माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यह मिला आपका एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, तो वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन हुआ माइनस के साथ, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर। अब देखिए तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई कट गया, कितना आसान हो गया। तो बहुत ध्यान देना है यहाँ पर, चीज़ों को चाहते हैं कि बहुत आसानी से बहुत सरल तरीके से हम आगे बढ़ें, तो इस हिस्से को ध्यान रखना है। और जब भी आप क्वेश्चन करें अपनी कॉपी में तो इस हिस्से को जरूर हाईलाइट कीजिए आपको, ताकि ध्यान रहे जब भी रिवीजन करें तो ध्यान रखें कि अरे देखो ये सिंप्लीफाई होकर ये छोटे से पार्ट केवल वाई के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ आपको देखिए ये कटपिट के वाई आ गया, यह मान किसका निकाला है, डेल यू बाई डेल एक्स का। तो जरूर इस हिस्से को आप हाईलाइट करेंगे ताकि तुरंत दिमाग आपका स्ट्राइक कर जाएगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स है और एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखिए देयरफॉर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस एक्स वाई। आपके यहाँ पर देखिए y है तो एक्स से मल्टीप्लाई ये हुआ, और मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग, देखिए 1 ये है 2 है, अब क्या करेंगे डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, फिर y से मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन नंबर 3 और जोड़ कर देखते हैं कि क्या 2u के बराबर आ रहा है क्या। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई निकालने के लिए। डेल यू बाई डेल वाई, नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा। देखिए तो y कहाँ है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ y यहाँ है, तो ये प्रोडक्ट में है तो ये एक्स स्क्वायर किनारे कर दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट हुआ। और tan इनवर्स y बाई एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो फिर वही चीज़ चूँकि y न होकर y बाई एक्स है तो कैपिटल Y मानते हुए 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और चूँकि y न होकर y बाई एक्स है तो क्या लिखेंगे इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल बाई डेल वाई। आप एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है चलिए सही है, डेल बाई डेल वाई ऑफ ये हो गया क्या इसके, यानी आपका क्या हो गया y बाई एक्स आपका यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, डेल बाई डेल वाई आप y बाई एक्स आपका हुआ। अब चलते हैं यहाँ पर, अब यहाँ देखिए तो यह माइनस हम यहाँ लगा लिए, ब्रैकेट लगा लेते हैं ज़्यादा अच्छा है, वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई वाई है, फिर हमको किसके रिस्पेक्ट करना, y के रिस्पेक्ट में, तो y यहाँ भी है y यहाँ भी है, अब बीच में प्रोडक्ट है तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, एक को छोड़िए दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पर मान लिया हमने y स्क्वायर को छोड़ा और tan इनवर्स एक्स बाई वाई को y के रिस्पेक्ट करेंगे, इस x बाई वाई को कैपिटल Y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, और चूँकि y न होकर एक्स बाई वाई है तो क्या लिखेंगे इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स बाई वाई। ये हो गया,
समझ में आ रहा है ना। और प्लस पलट दीजिए। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर y tan इनवर्स x बाई वाई को छोड़िए, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y, और यह क्या हो गया tan इनवर्स ex बाई वाई आपके सूत्र में। और चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, ये देखिए एक्स स्क्वायर है 1 प्लस ये हो गया क्या वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ना। और थोड़ा सा यहाँ देखिए तो यह लिखने के बाद डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई बाई एक्स, यहाँ देखिए वाई कहाँ यह है और एक्स कांस्टेंट हुआ तो एक्स को किनारे करती है यानी 1 बाई एक्स को, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई 1 आपका यहाँ पर हो गया। और अब थोड़ा इसको चलते हैं, यहाँ देखिए यह माइनस वाई स्क्वायर है और यह क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये लिखा है, और डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स बाई वाई, फिर देखिए यहाँ एक्स किनारे करते हुए और डेल बाई डेल वाई ऑफ 1 बाई वाई क्या बताए हैं, यह किसके बराबर होता है -1 अपॉन वाई स्क्वायर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई 1 बाई वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये आपके सामने, और जब आप लिख रहे हैं यह माइनस है, तोड़ेंगे ब्रैकेट तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2y और tan इनवर्स ये हो गया x बाई वाई। और चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहाँ देखिए तो एक x से x आप काट सकते हैं तो x बच गया है, जब x स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर फिर ऊपर चला जाएगा तो x स्क्वायर है, फिर x कितना हुआ ये हो गया एक्स क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर फिर आपका क्या है ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस माइनस है तो यह एक वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस ये लिख दिया, और वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर, और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया अब प्लस वाई स्क्वायर आपके सामने, ये यहाँ देखिए। और यहाँ क्या मिला माइनस ये हो गया आपका 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई, यह, और यह मान किसका है डेल यू अपॉन डेल वाई का। फिर वही चीज ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, इन दोनों टर्म को देखना है। देखिए तो ये बहुत छोटा टर्म हो जाएगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर, कैसे जैसे इसमें किया है ठीक वही काम इसमें भी है। यहां भी हम देखते हैं दोनों में, यहां ध्यान दीजिए कॉमन देखिए क्या है, कॉमन साफ साफ दिख रहा है, यानी x है एक्स क्यू एक्स, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन हुआ, अंदर क्या मिलेगा एक्स, यहाँ देखिए जब कॉमन लिया है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ मिला एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके यहाँ बना, और ये हो गया आपका इस रूप में। और यहाँ क्या है -2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई, ये है। तो यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कटा, तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या आपके पास आया है एक्स माइनस 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई, ये आपके सामने है, यहाँ से आपके सामने। तो जरूर इस हिस्से को भी अंडरलाइन करेंगे ताकि जब भी दोहराएं आपका ध्यान तुरंत जाए कि हाँ ये बहुत आसानी से यह रूप ले लेगा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ देखिए y डेल यू बाई डेल वाई है, अब y से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए ये भी काम कर लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये देखिए डेल यू बाई डेल वाई लिखा है तो y से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये देखिए एक्स वाई, और यहाँ पर क्या होगा y से मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर tan इनवर्स, और ये हो गया क्या एक्स बाई वाई आपका यहाँ पर एक्स बाई वाई, ये देखिए लिखा, और यह हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 आपका यहाँ पर। अब क्या करना है 2 और 3 को जोड़ना है तभी तो ये मिलेगा ना, तो एडिंग इक्वेशंस, ये है एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 वी हैव, जोड़िए तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका मिलेगा क्या
एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। ये देखिए, और जोड़ने पर ध्यान दीजिए तो यह माइनस एक्स वाई है प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, और ये 2x स्क्वायर टेन इनवर्स वाई है वाई बाई एक्स माइनस 2y स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए दोनों में 2 है, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स ये है, और यहाँ क्या मिला माइनस, जोड़ रहा है ना, तो 2 कॉमन हो गया, और ये क्या मिला माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। ये देखिए, इसको पहचान रहे हैं किसके बराबर है, साफ साफ देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, यही ना यू के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2। ये पूरा मान किसके बराबर है, यू के। अब कहाँ से, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपने लिख लिया। ये देखिए, यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। यहाँ देखिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2u। देयरफॉर क्या लिखेंगे, द आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड, आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ये आपका हो गया। तो बहुत अच्छे से आपने इसको वेरीफाई किया आइलर्स थ्योरम को। एक पार्ट उसके साथ और जुड़ा है, आल्सो प्रूव दैट डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, नाउ डेल यू अपान, चलिए ये देखिए, नाउ डेल यू अपान डेल एक्स डेल वाई, डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर लिखेंगे जानते हैं ना, यह क्या हो जाएगा इसे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू अपान डेल वाई। आप जानते हैं तो आपने डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई का मान निकाला है, लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई लिख लिया। अभी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, और माइनस जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये 2y कांस्टेंट है, और tan इनवर्स एक्स बाई वाई इसको फिर देखिए आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स न होकर एक्स बाई वाई है, तो कैपिटल एक्स मानते हुए क्या होगा 1 अपान 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर। अब कैपिटल एक्स क्या है, एक्स बाई वाई का स्क्वायर, और चूंकि एक्स तो न होकर एक्स बाई वाई है तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स बाई वाई। तो आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या है 1 माइनस 2y, और ये है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स बाई वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स बाई वाई, यहाँ देखिए 1 बाई वाई यहाँ है, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ 1 आपका सूत्र में। तो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिए तो यह 1 माइनस है, इस y को y से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, इस वाई स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चाहे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखे, क्या फर्क पड़ता है, तो यह आपका मान इस रूप में है। देयरफॉर, अब यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं, देयरफॉर डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई बराबर क्या आया, यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम हो गया, ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या मिला माइनस 2y स्क्वायर आपके सामने। तो देयरफॉर डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई एक्स स्क्वायर, देखिए तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, भाई घटेगा तो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या मिला इन दोनों को, यहाँ से यही नहीं मिला माइनस वाई स्क्वायर, भैया वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो
क्या यही प्रूफ करना है क्या? ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमको डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई का मान निकालना था। तो दोनों रिजल्ट बहुत अच्छे से आपके सामने प्रूफ किए गए और 2 क्वेश्चन हम लोगों ने आइलर्स थ्योरम पर वेरीफाई करते हुए ये रिजल्ट पूरा किया है। और कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं आइलर्स थ्योरम पर ही, यानी इनवर्स का अगर फंक्शन रहे तो कैसे हम लोग उसके आइलर्स थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, प्रूफ करते हैं, यह सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।